हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। और आज की इस वीडियो में डेली क्रिप्टो हिंदी के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी खबरें लेकर आया हूं आपके लिए। यहाँ पर एलन मस्क का ट्वीट है, हैश फंड बिलियनर ने कुछ कहा है और बिटकॉइन का जो जंप है वो देखने को मिला है। क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है सब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को जो चार्ट्स हैं वो शेयर करता हूँ आर्ट्स के, और एंट्रीज बताता हूँ, बेहतरीन चीज़ें बताता हूँ। तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रीमियम सर्विस नहीं है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि बीटीसी ने यहाँ पर एक अच्छा जंप मारा है, ठीक है। यहाँ पे 24 मई कल कल जो एक पंप मारा था उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, दो रेड कैंडल बनी, लेकिन फिर भी इसको इस एरिया को इसने सपोर्ट होल्ड किया 38,000 के आसपास जो सपोर्ट है। एक्चुअल में ये सपोर्ट इसका EMA 9 का ले रहा है यहाँ पर। और आप देखोगे कि हम इसको अगर 41K के ऊपर, जो कि ये पहले भी यहाँ पर थोड़ा बहुत लड़खड़ाया था, तो 41K के ऊपर अगर बिटकॉइन चला जाता है तो हमें एक अच्छा मेजर मूव देखने को मिलेगा। सिर्फ बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको ऑल्ट्स में भी अच्छा मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके सामने अगर मैं WRX को भी दिखाऊं तो WRX ने भी एक अच्छा मूव देखने को दिखाया है। यहाँ पर आप देखोगे कि वो भी वापस अपने उस लेवल पे आ रहा है जहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था बाइंग करना जितना ही नीचे जाएगा। और WRS की कल की वीडियो में मैं आप लोग को अपडेट भी किया था। और आई होप कि आप लोग देखोगे कि ये जो 1.79 का मैंने ये बताया था, 1.79 को इसने दो बार टच किया है। एक बार तो ये क्रॉस करके ऊपर गया, एक बार फिर टच किया, ठीक है, दूसरी कैंडल में। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा टेक्निकल एनालिसिस जो मैं करता हूँ, और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं डेली क्रिप्टो हिंदी के। तो सबसे पहली खबर जो हमारे सामने है वो है एलन मस्क के ट्वीट को लेकर, जिसने बिटकॉइन के प्राइस को 12% ऊपर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसकी पूरी खबर दी हुई है। बिटकॉइन जम्प्स 12% एज एलन मस्क हिंट्स चेंज इन पोजीशन ऑन एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ बिटकॉइन माइनिंग, आज फॉर आइडियाज टू डेवलप डोजकॉइन, ठीक। तो एलन मस्क ने क्या हुआ है, रिसेंटली डोजे कॉइन से रिलेटेड कहा है कि अपने ट्वीट किया है, और उसमें उन्होंने आइडियाज़ मांगे हैं डोज कॉइन को कैसे और बेहतरीन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने रेडिट का लिंक दिया है, जिस रेडिट का लिंक दिया है, प्लस डोज कॉइन डेव्स का एक पेज को भी फॉलो करने को बोला है। और यहाँ पर बोला है समवन सजेस्टेड चेंजिंग डोज कॉइन फीस बेस्ड ऑन फेसेस ऑफ द मून, विच इज़ प्रेटी ऑसम। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर डोजकॉइन का जो बोला, इन्होंने बोला इफ यूड लाइक टू हेल्प डेवलप डोजकॉइन प्लीज सबमिट आइडियाज ऑन गिटहब एंड रेडिट। यानी कि गिटहब आप लोग अगर नहीं जानते हो तो सिंपली गिटहब एक तरह से जो सॉफ्टवेयर्स और टेक्निकल फील्ड में होते हैं उनके डेवलपर्स के लिए गिटहब एक तरह का ट्विटर है, आप कह सकते हो। वहाँ पर वो कोड शेयर करते हैं, ठीक है, और आइडियाज शेयर करते हैं। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर के आइडियाज होते हैं, कोड्स होते हैं, वो शेयर किए जाते हैं। तो एलन मस्क ने आइडियाज़ मांगे हैं। इस ट्वीट पे 1.5 लाख से ज़्यादा लाइक हो गए हैं, 11 आवर्स पहले बोला था ये, ठीक है। तो ये एक बड़ी खबर जो सामने आती है हमारे। दूसरी एक बड़ी खबर ये आती है कि रे डिलियो जो कि बिलियनर हेज फंड मैनेजर हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि आई हैव सम बिटकॉइन, यानी कि ठीक है। तो आप देखोगे कि इनके जो फर्म है, इनकी ब्रिज ब्रिज करके कुछ है, और उनकी फर्म ने 2021 की शुरुआत की थी 101 बिलियन डॉलर के एसेट्स के साथ, और दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेज फंड था इनका। और इन्होंने यहाँ पर बात आके सामने की है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो घबरा रही हैं बिटकॉइन से, और मैंने यहाँ पर कुछ बिटकॉइन लेके रखे हुए हैं, ठीक, ये बात इन्होंने बोली। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रे डिलियो जो है वो बहुत बड़े एक मतलब काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं, और इन्होंने और 1970 के आसपास यहाँ पे ब्रिज वाटर एसोसिएट्स को शुरुआत की थी। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है अमेरिका की, और 1975 के अराउंड इन्होंने स्टार्ट किया था, बट ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड है अपनी फील्ड में अभी, ठीक है। और इनकी तरफ से बात आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अभी आपको एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि ये यहाँ पर कॉइनडेस्क की तरफ से एक इवेंट हो रहा है जिसमें ये आने वाले हैं, रेडिलियो। और यहाँ पर सिर्फ रेडिलियो नहीं आएंगे, यहाँ पर बहुत सारे बड़े लोग आने वाले हैं। कॉइनडेस्क की तरफ से ये कंसेंसस हो रहा है, इसका नाम है कंसेंसस। और आपने देखा होगा कि आप कॉइन मार्केट कैल पे जब जाओगे तो आपको वहाँ पर दिखेगा कई कॉइन्स के इवेंट में भी ये आ रहा था कंसेंसस। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है, और ये 24 तारीख से 27 तारीख तक मई की चल रहा है, कल से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 2020 एक्सपीरियंस आप देखोगे कि यहाँ पर unites professionals across the globe for an immersive virtual experience and aimed at exploring the evolution of cryptocurrency and blockchain technology। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं और वो बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके। आप देखोगे कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि कौन कौन आने वाला है, तो यहाँ नीचे आप देखोगे पहले तो यहाँ पर इमेजेस दी रखी हैं, और यहाँ पर आप जब जाओगे तो इसको रजिस्टर पे जब आप क्लिक करोगे, इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, तो कुछ $250 के आसपास, $249 के आसपास इसकी फ़ीस है,
जो कि आपके लिए अगर वर्थ भी हो सकती है, या फिर बाद में आप इसके की नोट्स भी नोट कर सकते हो, आर्टिकल्स वगैरह में आएगा। ये इवेंट बड़ा होने वाला है, इसलिए वहाँ के जितने भी चीज़ें हैं वो न्यूज़ एंड मीडिया वेबसाइट्स कवर करेंगी, तो आप उसे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, जैसे कि गैरी वेनरचुक हो गए आपके, और यहाँ पर आप देखोगे कि रे डिलियो भी यहाँ पर छपे हुए हैं, ठीक है। केथी वुड यहाँ पर आएंगी, और भी लॉरेंस एस समर जो यूएस ट्रेजरी थे पहले यूएस के, वो भी यहाँ पर बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कितने बड़े बड़े स्पॉन्सर हैं यहाँ पर, ठीक है। बिटस्टॉन Crypto.com इसका स्पॉन्सर है, ठीक। तो ये एक बड़ा इवेंट है, ठीक है। इसको अगर आप मिस नहीं भी करना चाहते हो तो इसको आप रीड कर लेना ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखोगे आप स्पीकर्स देखोगे, यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई, तो यहाँ पर देखोगे ये जो गैरी वेनरचुक भी यहाँ पर बोलने वाले हैं, ठीक है। ऑल्दो ये पहले से ही बोल रहे हैं, इथेरियम को ये बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग जो है आने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद यही था आप लोगों को हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे माइकल सेलर भी जो माइक्रो स्ट्रेटजी के सीईओ हैं, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। तो माइकल सेलर तो आप लोग जानते ही होंगे कि एलन मस्क से ज़्यादा तो ये बिटकॉइन के बारे में बोलते हैं, और बिटकॉइन को सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो इन्हीं की कंपनी लेकर रखी हुई है, ठीक है। तो ये खबर एक बड़ी खबर थी रे डिलियो की जो आई थी कल सामने हमारे। एक और बात मुझे आपसे करनी है, निश्चल शेट्टी जी का फिर से ट्वीट आया एक, आज का डे 1936 है, उन्होंने वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट हैव हेल्प्ड इंडिया प्रोग्रेस इन द लास्ट 20 years. Crypto is the next phase of internet evolution. Crypto is the next phase. India cannot sit on the sidelines and miss the innovation. We cannot lose our software edge as a nation. यानी कि यहाँ पर वो कह रहे हैं बेसिकली कि सॉफ्टवेयर जो फील्ड है हमारी, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है। क्रिप्टो से रिलेटेड जो स्टार्टअप्स हैं वो थक गए हैं यहाँ पर आरबीआई से गुहार लगाते लगाते, बट यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है इनके साथ, क्या नहीं होता है। बाकी आई एम यूजिंग बाइनेंस और वजीरेक्स को भी मैं यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, तो आप लोगों को जैसा जो लगे वो कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप स्विच कर लो, क्योंकि मैं एट द एंड में मेरी कम्युनिटी को मैं यही बोलूँगा कि यार उसी तरफ जाओ जो मेरी कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा बेसिकली, ठीक है। तो वजीरेक्स में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बाइनेंस यूज़ करके देख लो, वरना कोई और सा यूज़ कर लो, बट अपने रिस्क पे करना। ऑब्वियसली थोड़ा रिसर्च कर लेना, और अगर नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं बता दूंगा। दूसरी चीज़, मुझे आपको एक और चीज़ यहाँ पर न्यूज़ आ रही है, वो ये है कि चाइना की 3 things यू नीड टू नो अबाउट चाइनाज क्रिप्टो क्रैकडाउन, ठीक। यानी कि यहाँ पर क्या है कि माइनिंग से रिलेटेड पहली बात बोली गई है कि जो चाइनीज़ माइनर्स ने बोल दिया है कि यहाँ पर जो ओवर साइट्स देख रहे हैं, ओवरसीज साइट देख रहे हैं, मतलब बाहर की फॉरेन साइट्स देख रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी मशीन को होस्ट कर पाए, माइनिंग मशीन को। क्योंकि यहाँ पर स्टेट काउंसिल की तो वार्निंग आ गई है कि वो क्रैक डाउन कर देंगे क्रिप्टो माइनिंग को, वहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म करने की बात हो गई, ठीक है। पहली बात ये थी, और दूसरी ये थी कि एक्सचेंजेस पुल बैक, यानी कि ह्यूबी को आप जानते हो बहुत बड़ा एक्सचेंज है, वहाँ पर क्या हुआ है कि उसने पैर अपने पीछे ले लिए हैं क्रिप्टो से, क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग से यहाँ पर जो इनके ऑनलाइन माइनिंग जो स्टोरेज थी वो वहाँ पर बंद कर दी इन्होंने, चाइनाज़ की न्यूज़ आने के बाद, और चाइनीज़ जो अथॉरिटीज़ हैं वो उन पर प्रेशर बना रही हैं, ठीक है। और आप जब यहाँ पर आओगे, स्टेट मीडियाज रैंड क्या है, द इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन डेली, a state newspaper that covers Chinese securities, published an article on Monday giving more details on why the Chinese government is intensifying the crackdown on crypto mining and trading businesses. तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इसकी जो मेन थी वो ये थी, कौन सी लाइन थी यहाँ पर मैंने पढ़ी थी, एंड दैट लाइन वाज की एज अ क्रैकडाउन, जी ये, crypto's biggest risks include more interest from average Chinese investors, financial risks associated with the high leverage, security concerns with crypto trading platforms, and compliance issues related to money laundering and illegal fundraising. ये इस न्यूज़पेपर ने बोला है कि चाइना ने इस बड़े रीज़न की वजह से किया कि एवरेज चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स होते हैं हमारे आपकी तरह नॉर्मल, वो लोग फाइनेंशियल रिस्क ले रहे हैं बहुत बड़ा, और हाई लेवरेज की वजह से क्रिप्टो बहुत खतरनाक हो जाता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में हैक्स वगैरह का डर है, प्लस मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल फंड रेजिंग के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस वजह से चाइना ने यहाँ पर क्रैकडाउन किया है क्रिप्टो पे, जो कि एक तरह से एक बहुत बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ पे देखिए, जस्टिनसन की एक न्यूज़ आई है कि एलन मस्क इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट जस्टिनसन। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर बताएं इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि जस्टिनसन जो ट्रॉन के फाउंडर हैं, ट्रॉन और बिटटोरेंट और विंक दो तीनों चला रहे हैं, तो ये यहाँ पर बोले हैं कि एलन मस्क
अगले जस्टिन सन होने वाले हैं, क्योंकि जस्टिन सन भी यही करते थे। मतलब एक तरह से बोला नहीं जाएगा, मैनिपुलेटिव नहीं, लेकिन बट ये ट्वीट्स करते थे, ऐसे ट्वीट्स करते थे जिनकी वजह से ट्रॉन पंप हो जाता था, ट्रॉन डाउन हो जाता था, बिटटोरेंट गिरता था और बाकी सब चीज़ें होती थी। तो इस चक्कर में इन्होंने बोला है कि एलन मस्क जो भाई साहब हैं वो हमारे अगले जस्टिन सन होने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी क्या यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक। टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर एलन मस्क ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन क्रिप्टो, ब्रिंगिंग ऑल द मीडिया एंड द बिग कंपनीज अटेंशन टू क्रिप्टो। हाँ, एलन मस्क ने, ये तो जाहिर सी बात है यार, ये तो बहुत बढ़िया है। एलन मस्क इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट जस्टिन सन, गॉट ओवर 1000 लाइक्स, उनका यहाँ पर आया था। तो बाकी ये तो डिस्पाइट हिज एटीट्यूड, सन डिड नॉट बोस्ट दैट द ट्रॉन ब्लॉकचेन होस्ट मोर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देन पेपल, मस्ट फॉर्मर कंपनी, ठीक। ट्रॉन की ब्लॉकचेन पे जानते हैं आप लोग, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पेपल से भी ज़्यादा होता है, और our daily transaction volume is around like 10 billion, even for PayPal this number is around 2 billion। so आप समझ सकते हो कि पेपल के लिए ये नंबर सिर्फ 2 बिलियन का है, जबकि ट्रॉन में जो ट्रांजैक्शन होते हैं 10 बिलियन के होते हैं। ये भी एक बड़ी बात है जो आपको जान के रखनी हो, ठीक है। तो अगर आप ट्रॉन में इन्वेस्टेड हो भाई, तो ट्रॉन को जो है आपका जस्टिनसन के भरोसे है, और ऐसा नहीं है, ट्रॉन भी एक अच्छा है और ट्रॉन की फीस इतनी कम है। तो आई होप कि आपको आज का डेली क्रिप्टो हिंदी एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।